प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, गांव शहर नहीं बल्कि बना पूरे प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। कमलनाथ के छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम में दिए गए बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। सीएम शिवराज ने बड़ा हमला किया। सीएम ने कहा कि इससे कमलनाथ की कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं, दूसरी तरफ रोजा इफ्तार में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति कर रहे हैं। इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आता, इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोजा इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोजा इफ्तार में गए थे। स्तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय। कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में? ये बदनीयत है, ये कुटिलता है, ये तुष्टीकरण है जो करके कमलनाथ वोट हासिल करना चाह रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर हमला बोला। कहा कि रोजेदारों के बीच बैठकर भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, यह कांग्रेस की परंपरा है। दंगे फसाद की बात क्यों करनी थी? कमलनाथ कांग्रेस को एक नहीं रख पाए, देश को एक रहने दें। उन्होंने यह भी कहा कि गुलाम नबी आजाद का बयान सुनना चाहिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ की है। कमलनाथ सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पीसीसी दफ्तर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं का दो मुही चेहरा सामने आया है। एक तरफ अलगाववाद, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ। रोजेदारों के बीच बैठकर विषमन करना, भय पैदा करना, अलगाव पैदा करना, ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बनती जा रही है। दंगे फसाद की बात क्यों करना थी पवित्र धार्मिक कार्यक्रम के अंदर? लेकिन विभाजन की राजनीति कांग्रेस का एक पिछले चुनाव के पहले भी आपने देखा होगा, ऐसे ही अल्पसंख्यक समाज के बीच में बैठकर वो इस तरह की बात पिछले चुनाव पे भी कर रहे थे। आखिर कब तक कमलनाथ जी इस तरह की सांप्रदायिकता का विषमन करेंगे? ये कोई कांग्रेस की मीटिंग थोड़ी थी। कमलनाथ जी, कांग्रेस तो एक नहीं रख पाए आप, देश तो एक रहने दो। आप कभी भी इस तरह का बयान दे देते हो। बयान सुनना है तो कल अब्दुल कादरी जी का सुनते, जिनने मोदी जी की तारीफ की। परसों गुलाम नबी आजाद जी का सुनते, और उनको अगर सुन लेते तो शायद इस तरह की बातें आपके श्रीमुख से नहीं निकलती। आप सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं हमेशा से वोटों के लिए। इनके ये बनावटी हैं। हनुमान चालीसा करा रहे हैं, उधर रोजा इफ्तार में जा रहे हैं और वहां जाके जहर उगल रहे हैं। आज ट्वीट देखे मैंने एक नेता के, उनके एक हनुमान जयंती का था, बाकी सब सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे थे। 5-7 ट्वीट उनने उस कर मारे। ये जो दो मुही नीति है कांग्रेस की, जनता अब समझने लगी है। तो कमलनाथ के रोजा इफ्तारी में दिए गए बयान को लेकर ये तमाम तरह की बातें दरअसल हो रही हैं जो उन्होंने छिंदवाड़ा में कही। इसे लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी। तो आरोप लगाए जा रहे हैं अलगाव पैदा करना, यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। दंगे फसाद की बात क्यों करनी थी इस तरह के कार्यक्रम में? रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस को वो एक नहीं रख पाए, कम से कम देश को एक रहने दें। यह भी कहा कि गुलाम नबी आजाद और कादिर का बयान सुनना चाहिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कमलनाथ सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। पीसीसी दफ्तर में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा को लेकर भी उन्होंने कहा कि दो मुही चेहरा है, एक तरफ अलगाववाद और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ। मुख्यमंत्री ने भी कमलनाथ के बयान को लेकर सियासी हमला किया है
कि एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवा रहे हैं, दूसरी तरफ रोजा इफ्तारी में जाकर दंगे फसाद की बात करते हैं। डर दिखाओ वोट पाओ, इस तरह की राजनीति ये कर रहे हैं। तो चुनावी साल में लगातार बयान वार पलटवार के सिलसिले दरअसल चल रहे हैं और रोजा इफ्तारी के दौरान दिया गया बयान, अब इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री ने इसे लेकर बयान दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान हमने आपको सुनवाया। इस बयान को लेकर बीजेपी अब लगातार हमलावर है। तो क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। तो आप खबर बिलासपुर से देखेंगे। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई, निगम के दस्ते की फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। मिनोचा कॉलोनी में बुलडोजर चला है। 20 घरों की अवैध बाउंड्री वॉल पर यह बुलडोजर चला है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा ये कब्जे बन रहे थे, बेजा कब्जे बन रहे थे, इन सब की बाउंड्री वॉल हटा दी गई है। बिलासपुर के मिनेचा कॉलोनी में यह पूरी कार्रवाई हुई है। 20 घरों की जो बाउंड्री वॉल थी अवैध तरीके से बनाई गई थी, बेजा कब्जा कर बनाई गई थी, उसे हटा दिया गया है। और खबर चिरमिरी से, जहां नगर निगम में आज बजट पेश होना है। मेयर कंचन जायसवाल ये बजट पेश करेंगी। तकरीबन 400 करोड़ का ये बजट हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर नगर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर बैठक के दौरान हंगामा भी हो सकता है। तो चिरमिरी नगर निगम का बजट आज मेयर कंचन जायसवाल बजट पेश करेंगी। तकरीबन 400 करोड़ का ये बजट हो सकता है। छत्तीसगढ़ में लगातार शहर सरकार इनका बजट पेश किया जा रहा है। अब चिरमिरी से आपको बता दें, चिरमिरी नगर निगम में आज बजट पेश होगा। मेयर कंचन जायसवाल बजट पेश करेंगे। ग्वालियर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैंसर पीड़ित मरीज की मदद की। बुधवार रात वो राजधानी एक्सप्रेस से भोपाल जाने के लिए स्टेशन पहुंचे। उसी समय प्लेटफॉर्म पर एक मरीज उन्हें लेटा हुआ दिखाई दिया। पता चला कि कैंसर से पीड़ित है। निजी कैंसर हॉस्पिटल ने पैसे के अभाव में उसे लौटा दिया। इसके बाद मंत्री ने तत्काल गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए और मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका निःशुल्क इलाज कराया जाए, इसकी व्यवस्था की। तत्काल एम्बुलेंस के जरिए मरीज को पहुंचाया गया और उसका इलाज शुरू हो चुका है। चलिए फिर से आपको बता देते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ग्वालियर में विश्वास सारंग, वो दरअसल एक कैंसर पीड़ित की मदद उन्होंने की। राजधानी एक्सप्रेस से वो भोपाल जाने के लिए स्टेशन पहुंचे। उसी समय उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म में एक मरीज लेटा हुआ है। जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि ये जो मरीज है ये कैंसर से पीड़ित है। निजी कैंसर अस्पताल से इसे निकाल दिया गया है। तत्काल उन्होंने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन को निर्देश दिए और भर्ती करवाकर निःशुल्क उपचार शुरू करवाया। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं। धरती पूजा
इससे बात करबो काल के हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक विकास पुरुष से कल पूरे भारतवर्ष में 2 साल लगातार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होकर तमगा प्राप्त करे। एक बार जोरदार